ओम नमः शिवाय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ। आप सभी को गुरुवार प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इसके पहले भगवान नीलकंठ की महिमा का वर्णन कर लेते हैं। भगवान शिव का श्री नीलकंठ नाम समुद्र में से उत्पन्न कालकूट नामक हलाहल विष का भयंकर ज्वालाओं से दग्धायमान संसार के समस्त चराचर प्राणियों के दुखों को दूर करके उनकी रक्षा करने के लिए उस विष को पान करने के कारण ही पड़ा है। अर्थात संसार के प्राणियों के दुखों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव नीलकंठ हुए हैं। संसार के अनेकों प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक दुखों से संतप्त जो भी मनुष्य उनकी शरण में जाता है, वह भी जैसे हलाहल विष की भयंकर ज्वालाओं के संताप से देवता, असुर आदि प्राणी मुक्त हुए थे, वैसे ही अपने दुख रूपी तापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री नीलकंठ जी की महिमा का वर्णन श्रुति, स्मृति, पुराण आदि समस्त शास्त्रों में आया है। वेदों की संहिताओं में से भी श्री नीलकंठ का वर्णन है। यह तो सर्वविदित है कि वेद मंत्रों के अर्थों का विस्तार करने के लिए ही मंत्र दृष्टा ऋषियों ने महाभारत आदि इतिहास एवं भागवत आदि पुराणों की रचनाएं की है। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ 12 मास तिथि सब भी सग, यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेनापति को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है, वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि शिव जी शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ में ऐसी बात सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंस पड़े और बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तन्वावेशी है और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति से तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे शिक्षा देती हूँ कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुशासन नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ का ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरे राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य दैत्य पर विजय प्राप्त कर सके। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से
व्रत किया और राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग हरिता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई गावे, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।